चलिए हम लोग का इंटीग्रेशन चल रहा है 12th क्लास मैथमेटिक्स से। हम लोग का इंटीग्रेशन चल रहा है, ये क्लास हो चुकी है इंटीग्रेशन कंसेप्ट। पिछले क्लास में कंसेप्ट हुआ था फंडामेंटल कंसेप्ट और ग्राफिकल कंसेप्ट, और हम लोग कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले भी किए थे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे बना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, एंटी डेरिवेटिव है ना। इसी तरह से हम लोग जो कल कुछ फॉर्मूले बनाए थे, और हम लोग आज जो हम फिर फॉर्मूले पढ़ेंगे। सर ये जो कर रहे हैं डिफिनिट है आपके इंडिफिनिट? फॉर्मूला डेफिनिट और इंडेफिनिट का अलग नहीं होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अलग नहीं होता, फॉर्मूला सेम है ना। जो फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ेंगे वो दोनों में अप्लाई होना है। आपने देखा कि कल कि डेफिनिट का मतलब है सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, लिमिटेशन आ जाएगा, है ना। आपने कल देखा कि ए टू बी जो लिमिटेशन था वो आ जाएगा। कल हम लोग थोड़ा सा बताया था डेफिनिट के बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे डेफिनिट क्या होता है ना। क्योंकि पहले तो हम इंडेफिनिट का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दोनों का फॉर्मूला अलग नहीं है, फॉर्मूला सेम है। अगर इंडेफिनिट हो गया तो डेफिनिट आपसे हो जाएगा। हाँ, डेफिनिट में आपके एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा टफ है। वो कौन सा है पता है? प्रॉपर्टीज वाला। प्रॉपर्टीज वाला एक्सरसाइज आपका 7.11 है। 7.11 है जो आपके लिए या किसी बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लगाना होता है, प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है। 10 तक नहीं, 11 तक होगा। 7.11 आपका बुक में गड़बड़ है, मेरा बुक है ये नहीं है। तो उसमें 7.11 थोड़ा सा है, बाकी सब आसान है। आइए हम लोग जिस फॉर्मूला के एंटी डेरिवेटिव हम लोग कल कर चुके हैं। हम लोग कल क्लास में है ना x टू दी पावर n हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर उसका हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाया, ठीक ना। फिर हमने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया हमने, फिर डिफरेंशिएशन से हमने है ना क्रॉस करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना। और एक हुआ था, हाँ आपने कल देखा कि जब कांस्टेंट का हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो जीरो होता है, और जीरो का जब इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट क्या है वो पता नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कल हमने किया था। और e टू द पावर x का भी हमने किया, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है। सर इस सब का प्रूफ नहीं है? वही तो प्रूफ है, प्रूफ वाला चलाएगा, इसका प्रूफ है। मतलब कैसे आया? हम लोग डेरिवेटिव में प्रूफ कर चुके हैं ना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो लेंस पढ़े थे हम लोग। कि जब फर्स्ट प्रिंसिपल हमने जब किया था तो उसी को क्रॉस करके हम, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव है, तो उसी को क्रॉस करके बना रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, कि कैसे फॉर्मूला बना हुआ है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का और कॉलन का। तो अब इसी को हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाया, इसको क्रॉस कर दिया हम लोग, ये ना। क्रॉस करते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हम जानते हैं एंटी डेरिवेटिव है, कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? कम करना, डिक्रीज करना, है ना, माइनस हो रहा है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? हम लोगों ने कल कंसेप्ट पढ़ा, हमने अच्छी तरह कंसेप्ट पढ़ा लंबा चौड़ा। हमने क्या समेशन है, इनफाइनाइट समेशन है, यानी सम है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, एक दूसरे उल्टा है। तो फॉर्मूला भी हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट उल्टा है। तो आइए हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व होती है, बड़ी आसानी से सोल्व होगा, वो हम देखेंगे। इंटीग्रेशन आप जानते हो कि एक कैलकुलस का पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंटीग्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी आते हैं, बिहार बोर्ड में आता है और सीबीएसई में तो आता ही है, ठीक है। तो आइए हम लोग लॉगरिथमिक लॉग करेंगे, ध्यान दीजिएगा लॉग एक्स का। तो जो भी कल फॉर्मूला जो बना हुआ था, मेरे ख्याल से कौन सा नंबर बना था फॉर्मूला, कुछ पता ही नहीं, देखिए नंबर देखिए, फोर्थ हो गया था। चलिए फिफ्थ करेंगे हम लोग, फॉर्मूला आ जाए फिफ्थ, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ में करेंगे हम लोग क्या कि डेरिवेटिव ऑफ किसका? लॉग एक्स, ये आप जानते होंगे, और नोनित भी जानता है, नोनित लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन
कह रहा है पेट में तो आ रहा, मुंह में नहीं आ रहा है। अरे पेट में होगा तब ना पेट में आएगा। हाँ सिद्धार्थ, ऐसा बहुत बढ़िया 1/x। अब हमने क्या हमारा था भाई, क्रॉस कर दीजिए, ds में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ d यानी d तो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, log x बचेगा, और यहाँ 1/x dx आ गया, ये आ गया है, ये लिखिए। जैसे dx आएगा ये क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। कल आपने पढ़ा था कि ये सिंबल है कहां से आया है, ये सिंबल है सम, SUM सम, जिसको हिंदी में योग बोलते हैं। dx का मतलब क्या है? dx का मतलब है dx आया हुआ है यानी x के रिस्पेक्ट में। dx का सिर्फ मतलब है कि 1/x है, जो भी फंक्शन इसमें है x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। जिस तरह से आपने यहाँ देखते हो dx नीचे है ना, आप देखो सीधी सी बात है कि एंटी डेरिवेटिव है, यही ना है, तो आप देखते हो जस्ट उल्टा है। आप डिफरेंशिएशन देखते हो जो मल्टीप्लाई में आता है, जैसे x टू द पावर n है, तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो n मल्टीप्लाई में आ जा रहा है, n है ना, n पहला आ जा रहा है, x टू द पावर n -1 हो जा रहा है, उल्टा। आज जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो n +1 उसको पावर बन जा रहा है, नीचे डिवाइड हो जा रहा है ना, ये हो रहा है उल्टा। तो यहाँ भी क्या है कि जो dx से डिवाइड किया गया है वो आगे क्या हो जा रहा है, इसमें उल्टा होगा, इसमें उल्टा है। dx का मतलब सिर्फ x के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो x का है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर dt होगा t के रिस्पेक्ट में होगा, जी ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर जो भी यहाँ पर होगा उसके रिस्पेक्ट में y होगा तो dy के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए फंक्शन y का होगा, ये फंक्शन होगा y, ये y होगा 1/y होगा तभी यहाँ dy होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1/y है यहाँ पर यहाँ ds होगा, यहाँ 1/x है यहाँ dy होगा, इट इज रॉन्ग, इसको डिफरेंशिएट आप कर ही नहीं सकते। बात समझ गए इतना? आइए, तो हमने फॉर्मूला बन चुका है, नहीं बन चुका है, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। क्या बन गया भाई कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग 1/x का, है ना, dx, तो आंसर क्या आ जा रहा है, log x। जस्ट अपोजिट हो गया, है ना, जस्ट अपोजिट हमने क्रॉस किया तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये चीज। हाँ +c हम लोग लिखेंगे, +c का c क्यों लिखते हम लोग कल पढ़े थे कि आखिर कांस्टेंट क्यों आता है। कल हम लोग ग्राफिकली भी पढ़े थे हम लोग कि किस तरह से कांस्टेंट के वैल्यू के ऊपर ये चेंज होता रहता है ना। जो हमने कहा था कि फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ एलिप्स, फैमिली ऑफ हाइपरबोला, ऐसा बोला जाएगा। सिर्फ हाइपरबोला नहीं बोल सकते, सिर्फ सर्कल नहीं बोल सकते, तो फैमिली क्यों बोलते हैं। कल हम लोगों ने ग्राफिकल यानी कंस्ट्रक्शन किए थे, ग्राफिकली हमने पढ़ा था, कल भी आप क्लास दे सकते हो, है ना। तो आइए सर वहाँ पर log mod x होगा। हाँ ये एकदम सही लड़का बोला है कि ये मोड में आएगा। हाँ अब बात यहाँ पर ये भी है, वहाँ पर डेरिवेटिव में ये मोड, ये एक बात और भी है, ये मोड में आप रख सकते हैं। हाँ तो ये मोड में क्यों आता भाई, निखिल बोला सर ये मोड में आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया, मोड में आएगा। अब ये मोड में क्यों आएगा, निखिल बता रहा, मोड में क्यों आएगा, इस मोड का क्या मतलब है। का मतलब है सर कि पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव है, x का पावर है, नहीं सर, log d to the power log b to the power base से होता है। वो तो बात की बात है, सिर्फ यहाँ बताइए ना, उतना नीचे में जाइए। प्रॉपर्टी है log का। हाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ उतना नीचे में जाइए, खाली इतना बताइए कि log है, छोटा सा बात बताइए कि log मोड x क्यों रखा है, मोड में क्यों रखा है, प्लस में जाएगा तो प्लस होगा, थोड़ा सही हुआ। देखिए सिंपल सी बात है कि log के बाद जो फंक्शन होता है वो मोड में होता है। बाबू ने क्या ध्यान रखें, कहाँ ध्यान रखते हैं आप, ये मोड में होता है। मोड में क्यों होता है तो आपको आंसर देना है कि अगर ये मोड के अंदर माइनस भी होगा, कोई x के वैल्यू माइनस कोई आता है तो भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब प्लस होता तो भी क्या प्लस हो जाएगा नहीं, तो इस मोड का मतलब है माइनस वाले प्लस बन जाएगा, अब प्लस वाले प्लस रहता है। तो इसीलिए क्योंकि अगर ये मोड नहीं रखूंगा और यार x का वैल्यू नेगेटिव आ गया, क्या गया नेगेटिव, तो log नेगेटिव का डिफाइंड नहीं है, माइनस का log डिफाइंड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मोड लगा दिया जाता है। बस छोटा सा बात कहना है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट नंबर 6, आइए अब हमने लॉगरिथमिक हो गया, अब हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या चलेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ आपका हालांकि एक्सपोनेंशियल में जिस तरह कल हमने e टू द पावर x का किया था, तो एक्सपोनेंशियल में हमारा एक और रहेगा है, पता कौन सा रहेगा, a टू द पावर x। क्या रहेगा, कांस्टेंट का पावर एक्सपोनेंस वेरिएबल, है ना, कांस्टेंट का यानी a टू द पावर कितना
एक्स कांस्टेंट ए है, लाइक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करके आ चुके हैं कि 2 के पावर एक्स है ना, 5 के पावर क्या है एक्स है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन में करके आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंट तरह के, तो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन किस किस को याद है? हाँ चलिए, आपको खुशी को याद आओ कोई? ए के पावर 20 होगा सर, आप इधर कोई याद है? ए टू द पावर एक्स वो है होगा जो लिखा अच्छा, हमने लिख दिया ए टू द पावर एक्स, ठीक है। और अपॉन लॉग होगा, अपॉन लॉग होगा। नहीं सर नहीं, आप बोलिए लॉग ए। मल्टीप्लाई में, यस सर। मल्टीप्लाई में लॉग ये होगा जी। जो ये फंक्शन है उसको लिख दीजिए, फिर जो इसका बेस है उसको लॉग ला दीजिए, और फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स जो पावर है एक्सपोनेंट से उससे चेंज करते हैं हम डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ एक्स है तो इसका क्या होता है 1 होता है, ठीक ना? क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए, अब जो क्रॉस कर दीजिए, तो जैसे क्रॉस कीजिएगा क्या बचेगा? e टू द पावर एक्स। और क्या होगा यहाँ पर जी? तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए भी है, हमने डेसिमल में आ गया, अब लॉग ए भी है, तो लॉग ए तो हमने घटाना पड़ेगा ना। लॉग ए ऐसे भी क्या है? कांस्टेंट है। लॉग ए का मतलब क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ए आपका है कांस्टेंट है, तो लॉग ए कांस्टेंट है। ये 4 2 3 4 -4 1000 2000 कुछ भी हो सकता है ये लॉग ए। तो ये कांस्टेंट कहां मूव कर देंगे? इधर नीचे बिल्कुल मूव कर देंगे। तो कितना आ गया? लॉग ए, यानी लॉग ए, और जैसे हमने हटाया यहाँ डिफरेंशिएशन साइन आ गया, लीजिए फॉर्मूला बन गया। यानी क्या फॉर्मूला बना भाई? तो फॉर्मूला बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डीएक्स जब होगा, जो इसमें मल्टीप्लाई हुआ था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। हुआ ना जस्ट उल्टा यस सर। है, डिफरेंशिएशन जस्ट उल्टा हुआ ना, तो फॉर्मूला ये बन गया आपका। ये फॉर्मूला बने में, मतलब फॉर्मूला यहाँ भी खाली सी को मैंने सीधा लिख दिया मैंने करके, प्लस सी होगा सर, है प्लस सी, हाँ प्लस सी लिखिए, ठीक है। आइए नंबर 6, अब हो गया 7th में करेंगे हम लोग। तो 7th में आप करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक है ना। अब इसमें फंक्शन लेना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे साइन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कितना? साइन एक्स क्या होता है? cos x, cos x होता है। क्रॉस कर दीजिए, सिंपल बन जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये क्या बचेगा? साइन एक्स बचेगा, ये साइन एक्स है, और इन्हें cos dx, साइन एक्स है। और जैसे यहाँ जाइए क्या हो जाएगा? dx, cos, ये cos, ये dx यहाँ आ जाएगा, dx आते ही इंटीग्रेशन साइन आ गया जी। हमें पता लग गया कि क्या हुआ, sin x बराबर, यानी जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का differentiation हो जाएगा, cos x का साइन। साइन एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। ये देखिए हो गया, ये भी फॉर्मूला बन गया आपका। जस्ट जिसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है उसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है। याद करने की कोई जरूरत अलग नहीं है, बस खाली एक बार समझ लेना है, बस सर उसको उल्टा खाली कर देना है, उल्टा कर देना है। तो एक बार खाली समझा रहा हूं, समझ लेना है बस। कोई ऐसा नहीं कि हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कोई अलग से हमने बहुत मुश्किल याद करना, जैसे कि डिफरेंशिएशन का याद किए थे। आइए नंबर 7 हो गया, ये आ गया। चलिए अब हम cos लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos। तो ये बताना है सीधा, बताना मतलब सोचिए सीधा बताओ cos का डिफरेंशिएशन, cos माइनस साइन एक्स है ना। हमने याद कर रखा है डिफरेंशिएशन में, हमने शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर रखा है कि जितने फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे इनवर्स हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हो, सी से शुरू होता है उसका माइनस डिफरेंशिएशन माइनस होता है ना। आइए ध्यान समझिएगा। तो जब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, हम लोग समझिएगा एक बार, यहाँ पर क्रॉस करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस साइन एक्स डीएक्स, यही ना होगा। यानी माइनस साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x होगा, माइनस का होगा। ध्यान समझिएगा, समझना एक बार। जब माइनस साइन एक्स है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, और क्रॉस किया तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x है। लेकिन हम सिर्फ cos x का निकालेंगे ना, सॉरी साइन एक्स का निकालेंगे ना। तो साइन एक्स का निकालेंगे तो जो राइट में माइनस है हम लेफ्ट में निकाल जाए, कोई दिक्कत है? नहीं है।
तो यहाँ से मैं माइनस मिटा दूंगा और माइनस यहाँ लिखा जाऊंगा, यानी फॉर्मूला मैं नीचे लिखता हूँ। यानी क्या होगा, सिर्फ साइन एक्स में करूंगा, है ना, सिर्फ साइन एक्स इंटीग्रेशन, तो ये माइनस मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा क्या, माइनस कितना, आप प्लस क्या, समझ गए। तो आपने देख लिया, क्या समझा आपने, देखा ये भाई कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, माइनस साइन एक्स, तो उल्टा इसमें उल्टा साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस में हो गया है, यही ना हुआ जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा और जो सी से शुरू हो रहा है उसमें माइनस लगा देना है। जिसका आंसर इंटीग्रेशन जो आएगा, यानी जो आंसर आता है उसको हम निकल क्या बताया, क्या नाम है इसका, इंटीग्रल। क्या नाम है इसका, इंटीग्रल। तो जो इंटीग्रल होगा उसमें माइनस लगा देना, जो सी से शुरू हो रहा है उसमें, है ना। ये जो साइन एक्स जो हमने कल क्या बताया था, इंटीग्रेंड। क्या बोला था इसको, इसका नाम बोला था कल क्लास में, इंटीग्रेंड। और ये क्या है, ये इंटीग्रेशन का सिंपल है, यही ना था। और सी आपका देखा था आपने कि इंटीग्रल कांस्टेंट है ना, ये था। आइए नंबर 9 समझिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, 10x। चलिए नवनीत बताया क्या जी, खुद से बता, 10x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। अब नवनीत कुछ पढ़ लीजिए, चलिए, है ना, क्रॉस कर दीजिए तो dx यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx है, और ये साइन आ गया है, ये क्या बच गया है, 10x। यस, यानी 10x जब आपके पास जब सेक हो दूसरा कर दीजिए, सेक स्क्वायर dx हो तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा जी। ये फॉर्मूला बना है, ये सेक स्क्वायर होगा तब 10x होगा। तो आप बोले सर सेक होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा तब उसका, अब आपको याद है कि भाई 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, लेकिन सही है सेक स्क्वायर होता है, तो बस उल्टा कर देना कि सेक स्क्वायर का 10x इंटीग्रेशन होगा। अब कोई कहेगा सर सेक स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर हटा देना तो क्या होगा, तो सेक इसका बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सेक इसका बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा भाई, तो सेक इसका बताऊंगा मैं 7.2 में, क्योंकि इसमें लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3-4 ऐसे फॉर्मूले हैं जो मैं नहीं बताऊंगा अभी, अभी बता लिख दूंगा मैं, रट लोगे लेकिन समझ नहीं आएगा। तो हम करेंगे 7.2 में, क्योंकि 7.2 में जो इंटीग्रेशन करना है बाय फर्स्ट मेथड है वो इंटीग्रेशन का, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो करेंगे हम लोग, आइए, इसलिए सेक स्क्वायर का ध्यान रखना। अब आइए 10 का, 10th में, चलिए 10 के बाद क्या रह गया है, कोट रह गया, कोट रह गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ इसका कोट एक्स। चलिए निखिल को बताना है कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, निखिल। उसमें देखिए यहाँ पे उसमें निकालना है, बन गया इसमें तो, हाँ राइट, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स। इन्होंने बोला है कि कोसेक स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया। क्योंकि याद रखना जिस तरह 10 का सेक स्क्वायर होता है उसी तरह से कोट का, क्योंकि 10 का ये अपोजिट कोट है, तो कोट का क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर, और सी से शुरू हुआ, इसलिए माइनस लग गया। अब क्रॉस कर लीजिए, तो क्रॉस करते हैं क्या बचेगा, कोट एक्स बचेगा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस, समझिएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन लग जाएगा dx से आ गया जी, जैसा कि यहाँ पर माइनस था। तो जब माइनस कोसेक स्क्वायर होगा तब उसका इंटीग्रेशन क्या है, कोट एक्स है। लेकिन हमने माइनस जब हटा देंगे तो क्या होगा भाई, ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर देंगे, है ना, ये शिफ्ट कर देंगे इधर, तो क्या कुछ बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा, ये माइनस इधर रहेगा, यहाँ माइनस का आ जाएगा कोट, माइनस क्या, कोट एक्स, आप प्लस क्या जी, ये फॉर्मूला बन गया ये ना। ठीक, आइए नेक्स्ट 11th। अब हम लोग इसका सेक लीजिए, सेक, तो मैंने अभी बोला सेक का मैं नहीं बताऊंगा, अभी बोला था सेक का भी नहीं बताऊंगा, है ना। अच्छा अब सेक छोड़िए, दूसरा क्या है, कोसेक है ना, कोसेक।
भाई कोसेक स्क्वायर तो हो गया, लेकिन जैसे सेक स्क्वायर था जैसे कोसेक स्क्वायर हो गया, अब सिर्फ कोसेक का इसका भी नहीं होगा। फिर कोसेक का भी सब्स्टिट्यूशन मेथड सही होता है। समझ रहे हैं बात? चलिए तो हम मामला खत्म कर दो हमने पढ़े 7.2 में। अब हम आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर। किस पर आएंगे? इन्वर्स में आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स क्लियर जा रहा है जी? देखिए एक बार देखिए नहीं गए। देखो आप जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइट नहीं है। नहीं इसमें क्लियर पास आ गया, क्लियर जा रहा है कि नहीं ग्रीन लाइट पे? दिखता है दिखते हैं। क्लियर है भैया? आपका चेहरा बने आ रहा है। और नहीं तो जाकर पढ़ा तो हटा दे सकता है, क्योंकि मेरे में बिना लाइट के अच्छा तरीके से कर रहा हूँ। हाँ सर, मेरे लाइट में आता है ना तो अच्छा आता है। मेरी लाइट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम 11th नाम दिया हमने, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सीधा बाबू सीधा साइन इनवर्स एक्स अरे अपन दिमाग उसको लगा दो -1। चलिए साइन इनवर्स एक्स क्या बोला है? -x रुपये से बोलते हैं -1 -1 अपॉन रूट हाँ। 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स का उन्होंने बताया है डिफरेंशिएशन सिद्धांत बताया है -1 अपॉन √1 - x स्क्वायर। अब बोलना है प्रिंस को सही गलत है? सही है। सही नहीं है? सही है। जवाब दे डाल रहा है एकदम सही है सर। चलिए अब बताना है ये निखिल को। नहीं सर, माइनस नहीं होगा सर माइनस नहीं निखिल सर, माइनस नहीं होगा। पूछिए 1 अपॉन माइनस नहीं बाबू माइनस नहीं होगा है ना? माइनस किसमें होगा? अरे कॉस में होगा। सीधी सी बात है, जानते हो जो सी से शुरू होता है उसी का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। ये सी से शुरू हो रहा है, इतना बताने के बाद वही आता है हैं? तो क्या होगा? 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर होता है जी। क्रॉस कीजिए यहाँ पर, क्रॉस करते ही आ जाएगा आपका बचेगा कितना? साइन इनवर्स x है ना? और ये साइन आ जाएगा इंटीग्रेशन का, और 1 अपॉन कितना? √1 माइनस x स्क्वायर dx। यानी 1 अपॉन अगर 1 माइनस x स्क्वायर है तो उसका हम इंटीग्रेशन लिखेंगे क्या? साइन x। यानी इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √1 माइनस कितना? x स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस क्या? c जी। ये फॉर्मूला बन गया। इतना समझाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई फॉर्मूला किसी को याद नहीं होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन वाला भी डिवाइड हो रहा है और इंटीग्रेशन तो बन ही रहा है, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूला इंटीग्रेशन किसी को याद नहीं होगा। और ऐसे बात इस बात भी अगर याद नहीं होता है, नहीं समझ आता है तो उसका है ना सोचना होगा उसको भी वो कहीं पड़ेगा वो। नहीं सर, राइट स्क्वायर 12th चलिए हम अब आए कॉस पर। डिफरेंशिएशन किसका? कॉस इनवर्स। किसका? कॉस इनवर्स x। नवनीत बताया क्या जी? नवनीत माइनस का ऊपर लगा दो है ना? अब तो वही है -1 पर क्या आता है? √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक ना? चलिए अब क्रॉस कर दीजिए, क्या बचेगा? cos इनवर्स x इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन क्या? √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन dx, ठीक ना? समझिए क्या कहना पड़ा? -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर है, तब cos इनवर्स होगा जी है। और ये माइनस को हटा दो तो समझ ए बाबू समझिए पर बता दीजिए। अगर माइनस में है -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन cos इनवर्स है। लेकिन मैंने कहा कि अगर इस माइनस को मैं हटा दूंगा, समझिएगा यहाँ पर थोड़ा देखना है 1 माइनस का x स्क्वायर ये लो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस cos इनवर्स x। यहाँ समझिएगा, मतलब एक तरह से फॉर्मूला तो माइनस होगा फॉर्मूला तो क्या भी बना है, फॉर्मूला क्या भी बना है और यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया है। समझिएगा फॉर्मूला ये भी बना है क्योंकि ये भी काम आने वाली है ना? और हमने कहा माइनस को शिफ्ट कर दिया इधर तो माइनस cos इनवर्स x आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा? आप यहाँ मिलाइए 11th में
11th में भी आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने क्या लिखा था? तो साइन एक्स लिखा था, कहाँ गया? हाँ सर वहाँ समझिएगा, 11 यहाँ भी सेम मैटर है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स लिखा, यस और यहाँ भी सेम वही मैटर, उसी का इंटीग्रेशन लिखना है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? माइनस माइनस कॉस इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी जो क्वेश्चन पढ़ा तो हम साइन एक्स, अगर यानी यहाँ साइन एक्स लिख सकते हैं या फिर हम साइन एक्स लिख सकते हैं या फिर हम क्या, कॉस अगर मैं देखिए इसकी जगह पर अगर मैं साइन एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया? देखिए बाबू समझिएगा आप, जो समझाना चाह रहा हूं मैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो 11th में हो चुका है उसके अकॉर्डिंग हम इसको साइन यानी कोस लिख रहे हैं तो माइनस में लिख रहे हैं, कोस किसमें? माइनस में, और साइन में लिख रहे हैं तो प्लस में, यानी ये भी आंसर होगा इसका और ये भी आंसर होगा, ये ना हुआ? ये हुआ जी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये और ये दोनों आपस में क्या रहा होगा? अभी नहीं हो रहा है कि भाई इसी का सेम मैटर का इंटीग्रेशन ये भी हो रहा है और सेम मैटर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स भी हो रहा है। इसका मतलब माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रहा होगा, है? तो बताइए अभी तक मुझे दिमाग काम किया कि इक्वल क्यों है? गए दिमाग है? नहीं गया, निकल के भी नहीं गया। क्या बोलो? ये आपस में दोनों इक्वल है, कैसे? हाउ? इंटीग्रेट तो कर रखे हमने, इंटीग्रेट दिशा के लिया कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और हम साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि दोनों आपस में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। अरे भाई दिमाग लगाइए, इनवर्स में पढ़ के आ चुके हो, इनवर्स में पढ़ के आ चुके हो, क्या पढ़ा हुआ इनवर्स में? इनवर्स में पढ़ के आ चुके हो क्या? ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या? कॉस इनवर्स एक्स, क्या पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या था ये? अरे निकल क्या देखो बाहर, यहां जाना देते बात देखते हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना था? हाँ ठीक बोलो, π/2 था। हम लोग पढ़ के आ चुके इनवर्स में जी, π/2 था। क्या था? π/2 था, है? जब इसको हम ले जाएंगे उधर एक को तो क्या हो जाएगा? π/2 और माइनस क्या? कॉस इनवर्स क्या? एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? अब बताइए आप ही कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स किस क्वाड्रेंट में गया हो? किस क्वाड्रेंट में गया हो? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जो होता है ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होता है, जी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, ये इनवर्स में वैसे ही होगा, है ना? तो इसका तो हो गया ना क्या? देखिए तो π/2 माइनस थीटा लिखते हो ना जी, π/2 माइनस थीटा है, तो इसका तो कितना गया? साइन इनवर्स एक्स जी, इसीलिए माइनस नहीं है। ये जब प्रूफ हो गया है तो इसमें दिमाग वहां तक ले जाना है हमने, जो पीछे पढ़ रखे हैं, पीछे वाला कंसेप्ट में जहां जरूरत पड़ती है वहां पर याद कीजिए, इसको रिमाइंड कीजिए। चलिए नेक्स्ट आ गया हम 13, आई 13 हमने अब लेंगे 10, तो डिफरेंशिएशन किसका? tan इनवर्स एक्स आएगा dx कितना होता है? खुशी 1/1 प्लस, राइट, बहुत बढ़िया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, अब क्रॉस कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझिएगा यहाँ पर क्या हो गई? dx यानी फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, इसको जब आप सीधे कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। कितना बन गया है? tan इनवर्स एक्स प्लस क्या? सी जी, ये फॉर्मूला बन चुका है हमारा, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम इसका ऐसे उल्टा करेंगे हम लोग, 14 क्या डिफरेंशिएशन ऑफ इसका cot इनवर्स एक्स, सीधा ए प्रिंस हाँ सर बोलो। माइनस लिख दीजिए, खंडा की सेम है, क्या लिखूं? माइनस माइनस लिख दीजिए, बहुत बढ़िया।
माइनस वन अपॉन वन प्लस क्या एक्स स्क्वायर, इसमें रूट नहीं आता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। क्रॉस कीजिए तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन वन प्लस, देखिए जिस तरह से मामला वहां हुआ था कहाँ पर साइन, ये इसमें वो मामला यहाँ भी आ रहा है कि अगर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन कोट इनवर्स एक्स। लेकिन जब माइनस हटा देंगे हम लोग, समझिए यहाँ पर इसको मैं अगर माइनस हटा दूं, माइनस में शिफ्ट कर दूं यहाँ लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का कोट इनवर्स एक्स आप प्लस, समझिए यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये ना, माइनस में हो तो हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है। हाँ बोलिए वहाँ से बोलिए, a to the power x हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, होता है ये ए टू द पावर एक्स डॉट लॉग एक्स, लॉग एक्स, इसका उल्टा कीजिए, लॉग एक कांस्टेंट हो गया, लॉग को नीचे ला दिया हमने, खाली ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल निकालना है, इधर क्या आंसर आ गया खत्म। सर वहाँ पर बोलिए बोलो, सर वहाँ पर ऊपर में d a to the power x होना चाहिए, कहाँ पर, तो वहाँ सेकंड स्टेप यहाँ, लेफ्ट हाँ क्या होती है, d a to the power x upon log x, डी है, डी डी हाँ क्या, डी क्या यहाँ डी होना चाहिए, जो ऊपर में 6 में लिखा हुआ है ना सर क्वेश्चन में, ये लोग कह रहे हो, yes, ये अभी तुम देख रहे हो, सब में देख रहे हैं हम लोग, सब में देखो डी हट के खाली डी रहने का कोई मतलब नहीं है, डी फॉर डिफरेंशिएशन था वो, तो सब डी हट गया, डी जाओ सब में हटा डी, ये है डी, अब यहाँ डी लिख दो कोई मतलब नहीं है उसका, खाली डी कोई मतलब नहीं है, डी का मतलब है इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी कोई मतलब नहीं है, वो सब जगह हट रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो हमने अब देखिए क्या है, अभी बताइए कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो भाई इसका इंटीग्रल ठीक से करना है, ध्यान दीजिए, तो कितना कैमरा लगा दिया, सही से चला ना, आप मुझे लगा डायरेक्ट सर नंबर गाड़ी में नंबर से चालान कर दिया, हाँ सर वहाँ पर जहाँ पर हम जा रहे थे बनारस, चलिए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, अब मैंने कहा कि जब इसका आपने ये लिखा है tan इनवर्स, तो बताइए यहाँ पर भाई माइनस कोट इनवर्स एक्स की जगह पर तो हम तो tan भी लिख सकते हैं ना, Yes. बताइए कि tan इनवर्स एक्स भी तो हो सकता है लाइक दिस है ना, इसकी जैसा ही, तो इसका मतलब क्या होगा कि वन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, और tan इनवर्स एक्स, कोट है तो माइनस में आता है तो प्लस में ही ना, इसका मतलब यहाँ भी है बबलू, इसका मतलब यह होगा कि ये आपस में दोनों क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, यानी इसका मतलब यही होगा जी, तो हम ये भी इनवर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, माइनस क्या कोट इनवर्स क्या एक्स, इन होगा, ये एकदम होगा, क्योंकि जैसे इसको इधर लाते हैं हम लोग तो क्या होता है tan इनवर्स एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा, अब कोट इनवर्स एक्स, हम जानते हैं इसका इक्वल टू क्या पाई बाय, तुम लोग इनवर्स पढ़ चुके हो, लाइक नीचे जाने आपको था, इसलिए आपस में इक्वल है, समझ गए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 15 आइए, 15 क्या है, 15 क्या है जी, अब कोड के बाद हम लिखेंगे सेक, समझिए क्या है सेक इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, एक्स लिखूं, हाँ सर, एक्स अंडर रूट, अंडर इसका अंडर नहीं लिखूं, सर एक से घटा के, बाहर दूं, हाँ बाहर से रख दिया, 1 माइनस, हाँ ये से सुपर माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, ये डिफरेंशिएशन होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो क्रॉस कीजिए तो बन जाएगा कितना, सेक इनवर्स एक्स से, अब यहाँ क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, यानी ये फॉर्मूला बन गया है ना, ये फॉर्मूला बन गया है,
हम जो सीधा करके नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला यही बन गया आपका कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा हमारा mod x किसका x square minus yes over हाँ मोड में आया, कुछ जरूरी नहीं लेना, आपको कुछ दिक्कत नहीं पड़ा है ना, मोड होता है लेकिन जरूरी नहीं है, मोड इसका मोड बना सकते हैं यहाँ पर, इसको मोड में आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पर है, प्लस माइनस के लिए मोड कर देते हैं, माइनस तो प्लस हो जाएगा। चलिए हमने एक और किया है अध्ययन कर इसमें 16 कंसेशन ऑफ कोसेक राइट, कोसेक इनवर्स x क्या आता है आंसर माइनस ऑफ 1 अपॉन बस सब कुछ सही होगा, सिर्फ माइनस लगा देना, माइनस 1 अपॉन अंडर क्या यहाँ x रहेगा है ना, x रहेगा और x स्क्वायर माइनस 1 होता है। जब क्रॉस करेंगे हम लोग तो हम लोग आते हैं यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे है ना, अपन dx है तो dx यहाँ आ जाएगा, समझिएगा यहाँ थोड़ा समझना है इसको भी। आइए जैसे यहाँ लाएंगे हम लोग खाली क्या बचेगा कोसेक बचेगा, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा क्या माइनस 1 अपॉन है ना, यहाँ भी आप मोड बना सकता है इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ही होगा जी है वाला बात। हम फिर यहाँ भी आप थोड़ा सा सी लगा देना, फिर थोड़ा सी एक बार डायरेक्ट लिखिए हमने। अब देखिए किसी ने मामला आ रहा है कि जब ये प्लस में है, जब प्लस में तो सेक इनवर्स आ रहा है ना, अब माइनस में क्या हो रहा है कोसेक इनवर्स हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम लोग जो लिख रहे हैं हम लोग कि माइनस 1 अपॉन है ना, ये मोड भी कर सकते इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख रहे हैं कोसेक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पर कोसेक। जब माइनस मैंने हटा दिया है तो क्या लिखूंगा मैं माइनस हटाऊंगा ना प्लस सी, या फिर इसी जगह क्या लिखा जा सकता है सेक भी लिखा जा सकता है ना, कोसेक माइनस में लाइक दिस सेम है एक और टाइम साइन कोस है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको सेक क्या सेक सेक इनवर्स इसका मतलब यहाँ भी इनवर्स अकॉर्डिंग कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स इक्वल टू क्या सेक इनवर्स, जैसा ये लिखा गया है से नहीं है सेक इनवर्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स है, और जब ऐसा लाओगे तो बन जाएगा क्या सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हुई ना। तो पूरा हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो गया कवर हो गया है, यानी ये 16 फॉर्मूले बने हैं, इनवर्स का 16 फॉर्मूला है टोटल, आज से लेकर कल से लेकर आज तक 16 ये इसी का यहाँ पास लिखा हुआ है ना। तो आज कल से लेकर आज तक 16 फॉर्मूले बने हैं, जिसमें सेक इनवर्स रह गया है, सॉरी सेक एक्स रह गया है, कोट एक्स रह गया है, कुछ फॉर्मूले जो रह गया वो हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से है ना। हाँ तो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है, जस्ट इसके बाद सीखेंगे। आइए इसको एक बार कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग इस तरह से अभी पूरी कंसेप्ट के साथ हमने फॉर्मूले किया है, डिफरेंशिएशन से एंटी डेरिवेटिव यानी कंसेप्ट के थ्रू हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग किया है। आइए जस्ट हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा एंटी डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग, यानी इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि हिंदी में करते हैं इसको। जैसे फॉर्मूले हमने बनाया है वैसे ही फॉर्मूले बनाने के थ्रू ही जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव मेथड है। आइए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग।